लिविंग गॉड मिनिस्ट्री प्रस्तुत करते हैं हर दिन प्रभु यीशु के साथ। आप सभी को जय मसीह की। हर दिन प्रभु यीशु मसीह के साथ प्रोग्राम में आप सबों का एक बार फिर से स्वागत है। प्रभु में प्रियो, आइए एक छोटी सी प्रार्थना के साथ परमेश्वर के चरणों में हम लोग जाएं। प्यारे परमेश्वर पिता, धन्यवादी भेंटों के साथ आपकी शरण लेते हैं आपके बेटे यीशु के नाम में। आपने एक बार फिर अपने बच्चों को अपने पास आने का मौका दिया है, तेरा धन्यवाद करते हैं। इस प्रार्थना में जो लोग भी इस वक्त जुड़े हुए हैं उन सबों को प्रभु जी आपके चरणों में रखते हैं। जो भी वचन आज तेरे बच्चे तेरे पाक कलाम से, तेरे वचन से सुनते हैं, वे सब आशीषित हों और तेरी ब्लेसिंग उनके जीवन में होने पाए। सारी प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। आइए प्रभु के प्रियो, आज का वचन जो आपके लिए है उसको हम सुनेंगे और उसके द्वारा परमेश्वर की आशीष को पाएंगे इस कलाम के जरिए। भजन संहिता अध्याय 34 और उसका 5 से लेकर 9 आयत तक हम लोग पढ़ रहे हैं। ध्यान से सुनिए। भजन संहिता अध्याय 34 वचन 5 से 9। वचन इस प्रकार से कहता है, जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुंह कभी काला ना होने पाया। इस दीन जन ने पुकारा तब यहोवा ने सुन लिया और उसके सब कष्टों से छुड़ा लिया। यहोवा के डरवैयों के चारों ओर उसका दूत छावनी किए उसको बचाता है। परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है, क्या ही धन्य है वो पुरुष जो उसकी शरण लेता है। हे यहोवा के पवित्र लोगों, उसका भय मानो, क्योंकि उसके डरवैयों को किसी बात की घटी नहीं होती। परमेश्वर के जिंदा वचन के पढ़े सुने जाने पर परमेश्वर आप सबों को बहुत ऐसे आशीषित करे, आमीन। प्रभु में प्रियो, जिस वचन को आप लोगों ने अभी सुना है, जैसा कि 5वीं आयत में लिखा हुआ है, जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की। जिन्होंने में आप जो इस वक्त वीडियो को देख रहे हैं, मैं आपसे बात कर रहा हूं। आप भी जिन्होंने में से आप भी एक हैं। जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई, और वो ज्योति के बारे में आप स्वयं जानते हैं। यीशु मसीह के शब्द इस प्रकार से हैं। यीशु मसीह जी ने कहा, मैं जगत की ज्योति हूं। जिन्होंने उसकी ओर देखा, भजनकार राजा दाऊद इस बात को भजन संहिता अध्याय 121 में कहते हैं, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मेरी सहायता कहां से आएगी। सहायता तो मेरी यहोवा ही की ओर से आती है, जो आकाश और पृथ्वी का करता है। तो प्यारे अजीजों, प्रभु के प्रियो, जब आप इस वक्त इस वीडियो में मेरे साथ प्रभु के वचन में हैं तो ध्यान से सुनिए। जिन्होंने में से आप एक हैं, आपने प्रभु की ओर देखा और ज्योति पाई। ध्यान से सुनिए। और उनका मुंह कभी काला नहीं होने पाया। जिन्होंने प्रभु की ओर देखा, जिन्होंने प्रभु में अपना भरोसा रखा है, जिन्होंने प्रभु पर अपनी आस और उम्मीद लगाई है, उनका मुंह कभी काला नहीं होने पाया। वचन को ध्यान से सुनिए आप। इस दीन जन ने पुकारा तब यहोवा ने सुन लिया। भजनकार राजा दाऊद जो है इस वक्त अपने भजन में कह रहे हैं, इस दीन जन ने पुकारा तब यहोवा ने सुन लिया और उसके सब कष्टों से उसे छुड़ा लिया। ये अपने अनुभव पे बता रहे हैं राजा दाऊद। इस भजन के जरिए, इस आयत के जरिए अपनी अनुभव को बता रहे हैं कि जब मैंने यहोवा को पुकारा तब उसने मेरी सुन ली और मुझे सब कष्टों से छुड़ा लिया है। और आगे 7वीं आयत में लिखा है, यहोवा के डरवैयों की ओर उसका दूत छावनी किए उनको बचाता है। यहोवा के डरवैये जो उसके डर और भय में चलते हैं। डर भय में चलने का अर्थ ये है कि उसकी आज्ञाओं को
मानना, उसकी आज्ञाओं को मानना, उसकी आज्ञाओं पर चलना, यह है यहोवा का डर अपने अंदर रखना। परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है, क्या ही धन्य है वो पुरुष जो उसकी शरण लेता है। आज प्यारे अजीजों, मनुष्य ने अपनी शरण को, असल में जिसकी शरण लेनी चाहिए उसको छोड़ आज किसी और की शरण ली हुई है। इसलिए मैं आप सभी से कहना चाहता हूं, आप जो कोई भी हैं, यहोवा की शरण लेते हुए अपनी जिंदगी को परमेश्वर में रखें। परमेश्वर आपको आशीषित करेगा, ब्लेसड करेगा और आपका जीवन मसीह यीशु में सुरक्षित रहेगा। और परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है, धन्य है वो पुरुष जो यहोवा की जो उसकी शरण लेता है। और 9वीं आयत में इस प्रकार से लिखा है, हे यहोवा के पवित्र लोगों, उसका डर मानो, क्योंकि उसके डरवैयों को किसी बात की घटी नहीं होगी। अगर आप घटी में चल रहे हैं, आप प्रॉब्लम में चल रहे हैं किसी भी रीति से, तो आप उसकी ओर दृष्टि लगाइए, क्योंकि आपकी सहायता यहोवा की ओर से आएगी। जो आकाश और पृथ्वी का करता है वो निश्चय आपकी चिंता करेगा, आपको संभालेगा। आज के दिन में अगर आपकी शुरुआत सुबह जब उठे एक बड़ी चिंता को लेकर, आज पूरा दिन में मेरा क्या होगा, मैं कहां जाऊंगा, बहुत सारी चिंताओं ने चारों तरफ से आपको अगर घेर रखा है, तो इस वक्त ये वचन आपके लिए आशीषित वचन है। इसको ग्रहण कीजिए वचन को, और इस वचन अनुसार प्रार्थना के साथ अपने दिन की, हर दिन की शुरुआत यीशु के साथ और प्रार्थना के साथ शुरू करिए। निश्चय आपका दिन आशीषित होगा, ब्लेसड होगा, और आप प्रभु में बढ़ते चले जाएंगे। और प्रभु आपको हर दिन आशीषित करेगा, हर पल हर क्षण आशीषित करेगा। आपका जीवन मसीह यीशु में सुरक्षित रहेगा। इसलिए प्यारे अजीजों, जो वचन अभी आपने प्रभु के जीवित कलाम से सुने हैं, उन वचनों पर भरोसा करते हुए उन वचनों को अपने जीवन में सिर्फ सुनने वाले नहीं, गंभीरता के साथ, पूरी गंभीरता के साथ उसको अपने जीवन में लागू करें, ताकि आप आशीषित होते चले जाएं वचन के द्वारा। क्योंकि वचन में आशीष, जब जब वचन खोलता है, जब जब वचन बोला जाता है, जब जब वचन सुना जाता है, उसमें आशीषें होती हैं, उसमें ब्लेसिंग होती है। जब सच्चे मन से, पूरी ईमानदारी के साथ, आज्ञाकारिता के साथ हम प्रभु के वचन को ग्रहण करते हैं, तो वो वचन हमें, हमारे जीवन को, हमारे घराने को, हमारे जीवन के हर क्षेत्र को आशीषित करता है। इसलिए वचन को पहला स्थान दीजिए, परमेश्वर के वचन को पहला स्थान दीजिए। अपनी प्रार्थनाओं को निरंतर बढ़ाते रहिए। प्रभु आपके जीवन में आपको ब्लेसड कर देगा और आपका जीवन का हर क्षेत्र आशीषों से भरा रहेगा। आज का दिन, मेरी यही दुआ है कि आज का दिन भी आपका आशीषित दिन हो, ब्लेसड दिन हो, और आप प्रभु के वचन में बढ़ते चले जाएं, और आप उस उद्धार जो यीशु मसीह ने अपनी मौत के द्वारा आपको दिया है, उसमें निरंतर आगे बढ़ते जाएं और उस उद्धार को अपने से अलग ना होने दें। प्रभु आज के वचन के द्वारा आपको और आपके जीवन के हर क्षेत्र को आशीषित करे, यीशु के नाम में, आमीन आमीन। आइए हम आपके लिए इस वक्त प्रार्थना करेंगे। अपनी आंखें बंद कर लें। प्यारे परमेश्वर पिता, धन्यवादी बेटों के साथ फिर एक बार आपके चरणों में आते, आपके बेटे यीशु के नाम। एक बार फिर जितने भी लोग इस वक्त वीडियो में आज हर दिन प्रभु यीशु मसीह के साथ प्रोग्राम में इस वीडियो के जरिए जुड़े हुए हैं, तुझसे उन सबों को आशीषित करें। अगर ये किसी भी रीति से आज प्रॉब्लम में है, परेशानी में है, पीड़ा में है, चिंता में है, तो प्रभु इनकी चिंता, इनकी प्रॉब्लम, इनकी कष्ट यीशु तेरे नाम से दूर हो। और ये वचन को जब इन्होंने सुना है, ये तेरी ओर निहारे, क्योंकि जितनों ने तेरी ओर देखा, जिन्होंने तेरी ओर देखा, उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुंह काला नहीं होने पाया। हाँ प्रभु, इनके जीवन का हर क्षेत्र आशीषित हो, और ताकि ये प्रभु वचन के अनुसार अपने जीवन को चलाने वाले हों। अगर कोई प्रॉब्लम है, परेशानी है इनके जीवन में, उससे इन्हें बाहर निकाल, और इनका आज का दिन आशीषित हो और ब्लेसड दिन हो। ये निरंतर गवाहियों और बड़ी गवाहियों की बाढ़ के साथ वापस लौटने वाले हों। इन्हें आशीषित करें इस प्रार्थना के जरिए। प्रभु ये तुझ में ब्लेसड हो, यही मेरी दुआ है
हमारे परिवार और घराने की लिविंग गॉड मिनिस्ट्री चर्च की यही दुआएं हैं कि ये लोग आशीषित हों और ब्लेसड हों, तेरे वचन में ब्लेसड होते चले जाएं और इनका जीवन वचन में बढ़ता चला जाए। ये सारी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। कल फिर हर दिन प्रभु यीशु मसीह के साथ प्रोग्राम में आप सबों से मुलाकात होगी। तब तक आप प्रभु की वचन में आशीषित होते रहें, ब्लेसड बने रहें, यही हमारी दुआएं हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रभु आप सबको आशीषित करे यीशु के नाम में। आमीन आमीन। आप सभी को जय मसीह की। हर दिन प्रभु यीशु मसीह के साथ प्रोग्राम में आप सबों का एक बार फिर से स्वागत है। प्रभु में प्रियो, आइए एक छोटी सी प्रार्थना के साथ परमेश्वर के चरणों में हम लोग जाएं। प्यारे परमेश्वर पिता, धन्यवादी भेंटों के साथ आपकी शरण लेते हैं आपके बेटे यीशु के नाम में। आपने एक बार फिर अपने बच्चों को अपने पास आने का मौका दिया है, तेरा धन्यवाद करते हैं। इस प्रार्थना में जो लोग भी इस वक्त जुड़े हुए हैं उन सबों को प्रभु जी आपके चरणों में रखते हैं। जो भी वचन आज तेरे बच्चे तेरे पाक कलाम से, तेरे वचन से सुनते हैं, वे सब आशीषित हों और तेरी ब्लेसिंग उनके जीवन में होने पाए। सारी प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन। आइए प्रभु के प्रियो, आज का वचन जो आपके लिए है उसको हम सुनेंगे और उसके द्वारा परमेश्वर की आशीष को पाएंगे इस कलाम के जरिए। भजन संहिता अध्याय 34 और उसका 5 से लेकर 9 आयत तक हम लोग पढ़ रहे हैं। ध्यान से सुनिए। भजन संहिता अध्याय 34 वचन 5 से 9। वचन इस प्रकार से कहता है, जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुंह कभी काला ना होने पाया। इस दीन जन ने पुकारा तब यहोवा ने सुन लिया और उसके सब कष्टों से छुड़ा लिया। यहोवा के डरवैयों के चारों ओर उसका दूत छावनी किए उसको बचाता है। परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है, क्या ही धन्य है वो पुरुष जो उसकी शरण लेता है। हे यहोवा के पवित्र लोगों, उसका भय मानो, क्योंकि उसके डरवैयों को किसी बात की घटी नहीं होती। परमेश्वर के जिंदा वचन के पढ़े सुने जाने पर परमेश्वर आप सबों को बहुत ऐसे आशीषित करे। आमीन। प्रभु में प्रियो, जिस वचन को आप लोगों ने अभी सुना है, जैसा कि 5वीं आयत में लिखा हुआ है, जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की। जिन्होंने में आप जो इस वक्त वीडियो को देख रहे हैं, मैं आपसे बात कर रहा हूं। आप भी जिन्होंने में से आप भी एक हैं। जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई, और वो ज्योति के बारे में आप स्वयं जानते हैं। यीशु मसीह के शब्द इस प्रकार से हैं। यीशु मसीह जी ने कहा, मैं जगत की ज्योति हूं। जिन्होंने उसकी ओर देखा, भजनकार राजा दाऊद इस बात को भजन संहिता अध्याय 121 में कहते हैं, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मेरी सहायता कहां से आएगी। सहायता तो मेरी यहोवा ही की ओर से आती है, जो आकाश और पृथ्वी का करता है। तो प्यारे अजीजों, प्रभु के प्रियो, जब आप इस वक्त इस वीडियो में मेरे साथ प्रभु के वचन में हैं, तो ध्यान से सुनिए। जिन्होंने में से आप एक हैं, आपने प्रभु की ओर देखा और ज्योति पाई। ध्यान से सुनिए। और उनका मुंह कभी काला नहीं होने पाया। जिन्होंने प्रभु की ओर देखा, जिन्होंने प्रभु में अपना भरोसा रखा है, जिन्होंने प्रभु पर अपनी आस और उम्मीद लगाई है, उनका मुंह कभी काला नहीं होने पाया। वचन को ध्यान से सुनिए आप। इस दीन जन ने पुकारा तब यहोवा ने सुन लिया। भजनकार राजा दाऊद जो है इस वक्त अपने भजन में कह रहे हैं, इस दीन जन ने पुकारा तब यहोवा ने सुन लिया और उसके सब कष्टों से उसे छुड़ा लिया। ये अपने अनुभव पे बता रहे हैं
राजा दाऊद इस भजन के जरिए, इस आयत के जरिए अपनी अनुभव को बता रहे हैं कि जब मैंने यहोवा को पुकारा तब उसने मेरी सुन ली और मुझे सब कष्टों से छुड़ा लिया है। और आगे 7वीं आयत में लिखा है, यहोवा के डरवैयों की ओर उसका दूत छावनी किए उनको बचाता है। यहोवा के डरवैये जो उसके डर और भय में चलते हैं। डर भय में चलने का अर्थ यह है कि उसकी आज्ञाओं को मानना, उसकी आज्ञाओं को मानना, उसकी आज्ञाओं पर चलना, यह है यहोवा का डर अपने अंदर रखना। परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है, क्या ही धन्य है वो पुरुष जो उसकी शरण लेता है। आज प्यारे अजीजों, मनुष्य ने अपनी शरण को, असल में जिसकी शरण लेनी चाहिए उसको छोड़ आज किसी और की शरण ली हुई है। इसलिए मैं आप सभी से कहना चाहता हूं, आप जो कोई भी हैं, यहोवा की शरण लेते हुए अपनी जिंदगी को परमेश्वर में रखें। परमेश्वर आपको आशीषित करेगा, ब्लेसड करेगा और आपका जीवन मसीह यीशु में सुरक्षित रहेगा। और परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है, धन्य है वो पुरुष जो यहोवा की जो उसकी शरण लेता है। और 9वीं आयत में इस प्रकार से लिखा है, हे यहोवा के पवित्र लोगों, उसका डर मानो क्योंकि उसके डरवैयों को किसी बात की घटी नहीं होगी। अगर आप घटी में चल रहे हैं, आप प्रॉब्लम में चल रहे हैं किसी भी रीति से, तो आप उसकी ओर दृष्टि लगाइए, क्योंकि आपकी सहायता यहोवा की ओर से आएगी। जो आकाश और पृथ्वी का करता है वो निश्चय आपकी चिंता करेगा, आपको संभालेगा। आज के दिन में अगर आपकी शुरुआत सुबह जब उठे एक बड़ी चिंता को लेकर, आज पूरा दिन में मेरा क्या होगा, मैं कहां जाऊंगा, बहुत सारी चिंताओं ने चारों तरफ से आपको अगर घेर रखा है, तो इस वक्त ये वचन आपके लिए आशीषित वचन है। इसको ग्रहण कीजिए वचन को, और इस वचन अनुसार प्रार्थना के साथ अपने दिन की, हर दिन की शुरुआत यीशु के साथ और प्रार्थना के साथ शुरू करिए। निश्चय आपका दिन आशीषित होगा, ब्लेसड होगा, और आप प्रभु में बढ़ते चले जाएंगे। और प्रभु आपको हर दिन आशीषित करेगा, हर पल हर क्षण आशीषित करेगा। आपका जीवन मसीह यीशु में सुरक्षित रहेगा। इसलिए प्यारे अजीजों, जो वचन अभी आपने प्रभु के जीवित कलाम से सुने हैं, उन वचनों पर भरोसा करते हुए उन वचनों को अपने जीवन में सिर्फ सुनने वाले नहीं, गंभीरता के साथ, पूरी गंभीरता के साथ उसको अपने जीवन में लागू करें, ताकि आप आशीषित होते चले जाएं वचन के द्वारा। क्योंकि वचन में आशीष, जब जब वचन खोलता है, जब जब वचन बोला जाता है, जब जब वचन सुना जाता है, उसमें आशीषें होती हैं, उसमें ब्लेसिंग होती है। जब सच्चे मन से, पूरी ईमानदारी के साथ, आज्ञाकारिता के साथ हम प्रभु के वचन को ग्रहण करते हैं, तो वो वचन हमें, हमारे जीवन को, हमारे घराने को, हमारे जीवन के हर क्षेत्र को आशीषित करता है। इसलिए वचन को पहला स्थान दीजिए, परमेश्वर के वचन को पहला स्थान दीजिए। अपनी प्रार्थनाओं को निरंतर बढ़ाते रहिए। प्रभु आपके जीवन में आपको ब्लेसड कर देगा और आपका जीवन का हर क्षेत्र आशीषों से भरा रहेगा। आज का दिन, मेरी यही दुआ है कि आज का दिन भी आपका आशीषित दिन हो, ब्लेसड दिन हो, और आप प्रभु के वचन में बढ़ते चले जाएं, और आप उस उद्धार जो यीशु मसीह ने अपनी मौत के द्वारा आपको दिया है, उसमें निरंतर आगे बढ़ते जाएं और उस उद्धार को अपने से अलग ना होने दें। प्रभु आज के वचन के द्वारा आपको और आपके जीवन के हर क्षेत्र को आशीषित करे, यीशु के नाम में, आमीन आमीन। आइए हम आपके लिए इस वक्त प्रार्थना करेंगे। अपनी आंखें बंद कर लें। प्यारे परमेश्वर पिता, धन्यवादी बेटों के साथ फिर एक बार आपके चरणों में आते, आपके बेटे यीशु के नाम। एक बार फिर जितने भी लोग इस वक्त वीडियो में आज हर दिन प्रभु यीशु मसीह के साथ प्रोग्राम में इस वीडियो के जरिए जुड़े हुए हैं, तुझसे उन सबों को आशीषित करें। अगर ये किसी भी रीति से आज प्रॉब्लम में है, परेशानी में है, पीड़ा में है, चिंता में है, तो प्रभु इनकी चिंता, इनकी प्रॉब्लम्स, इनकी कष्ट यीशु तेरे नाम से दूर हो। और ये वचन को जब इन्होंने सुना है, ये तेरी ओर निहारे, क्योंकि जितनों ने तेरी ओर देखा, जिन्होंने तेरी ओर देखा,
उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुंह काला नहीं होने पाया। हाँ प्रभु, इनके जीवन का हर क्षेत्र आशीषित हो और ताकि ये प्रभु वचन के अनुसार अपने जीवन को चलाने वाले हों। अगर कोई प्रॉब्लम है, परेशानी है इनके जीवन में, उससे इन्हें बाहर निकाल और इनका आज का दिन आशीषित हो और ब्लेसड दिन हो। ये निरंतर गवाहियों और बड़ी गवाहियों की बाढ़ के साथ वापस लौटने वाले हों। इन्हें आशीषित करें इस प्रार्थना के जरिए। प्रभु ये तुझ में ब्लेसड हो, यही मेरी दुआ है। हमारे परिवार और घराने की लिविंग गॉड मिनिस्ट्री चर्च की यही दुआएं हैं कि ये लोग आशीषित हों और ब्लेसड हों, तेरे वचन में ब्लेसड होते चले जाएं और इनका जीवन वचन में बढ़ता चला जाए। ये सारी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। कल फिर हर दिन प्रभु यीशु मसीह के साथ प्रोग्राम में आप सबों से मुलाकात होगी। तब तक आप प्रभु की वचन में आशीषित होते रहें, ब्लेसड बने रहें, यही हमारी दुआएं हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रभु आप सबको आशीषित करे यीशु के नाम में। आमीन।